Very good evening to all of you. Today's topic is limiting reagent. Limiting reagent. ठीक है, स्टेचोमेट्री से ही मिलता जुलता टॉपिक है हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो पहले इस टॉपिक को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लिमिटिंग रिएजेंट देख रहे थे। तो स्टेचोमेट्री से मिलता जुलता हमारे पास टॉपिक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट की ज़रूरत क्यों है? तो ध्यान रखना, कभी भी जैसे कोई रिएक्शन है A प्लस बी एरो C, अब लेट सपोज इसके भी हमारे पास X मोल गिवन है और इसके Y मोल गिवन है, और अगर C का पूछ रहा है कि कितना अमाउंट हमारे पास बनेगा, तो इस चीज़ को हम लोग किस तरीके से ऑब्ज़र्व कर रहे थे, इसी को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। तो हम क्या कर रहे थे कि भाई बैलेंस करने के बाद मोल डिवाइड में स्टेचोमेट्री जो 1 है तो 1 बराबर इसका, तो मोल ऑफ C डिवाइड में स्टेचोमेट्री 1 कर रहे थे। लेकिन क्या हम Y के भी बराबर तो कर सकते हैं? तो अगर दोनों में करेंगे तब तो आंसर अलग आएगा, A के रिगार्डिंग अलग आएगा, B के रिगार्डिंग अलग आएगा। तो इसीलिए हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? ए रिएक्टेंट दैट completely consumed in a chemical रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में जो कि कम्प्लीटली पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे, और वही हमारे पास क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ठीक है, अब इसको कैसे एनालाइज करेंगे? तो जो भी लिमिटिंग इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है देख रहे हैं। ठीक है, जो भी लिमिटिंग रिएजेंट होगा ऑलवेज प्रेजेंट इन वेरी लेस अमाउंट, बहुत ही कम अमाउंट में ये क्या रहता है? प्रेजेंट रहता है, पहला पॉइंट। दूसरा, एट द एंड ऑफ रिएक्शन, जब रिएक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है, द लिमिटिंग रिएजेंट ऑल्सो एंडेड, तो जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो लिमिटिंग रिएजेंट भी क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, रिएक्शन प्रोसीड अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रिएजेंट हमारे पास। ठीक है, तो जो रिएक्शन होता है हमारे पास वो लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग ही चलेगा, जैसा लिमिटिंग रिएजेंट बोलेगा उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। अब इस बात को कैसे समझेंगे अभी बताते हैं। ठीक है, अब कैसे पता करेंगे कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है? तो जिसका मोल डिवाइड में स्टेचोमेट्री ये रेशियो जो होगा लेस रहेगा, बहुत कम रहेगा, वही क्या होगा? LR रहेगा, लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा। ठीक है, और लिमिटिंग रिएजेंट हमेशा कहाँ रहेगा? रिएक्टेंट साइड से रहेगा। तो लिखेंगे लिमिटिंग रिएजेंट इज ऑलवेज फ्रॉम द रिएक्टेंट साइड। जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वो हमेशा कहाँ रहता है? रिएक्टेंट साइड से ही रहता है। लिमिटिंग रिएजेंट इज ऑलवेज फ्रॉम रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड से नहीं होगा। ठीक है, हमेशा कहाँ रहेगा? रिएक्टेंट साइड में रहेगा। ठीक है, अब इस पे कैसे न्यूमेरिकल्स करना है इसको ज़रा एक बार देखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि 50 kg जो है N2 है और 10 kg क्या है? H2 है, रिएक्ट करके अमोनिया बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमें अमोनिया का अमाउंट बताना है कि कितना अमाउंट में अमोनिया जो होगा वो फॉर्म होगा। ठीक है, इसको ज़रा अप्रोच करते हैं इस न्यूमेरिकल को। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो हमारे पास होता है, स्टेप 1, राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद स्टेप 2 क्या करेंगे? बैलेंस द रिएक्शन। ठीक है, उस केमिकल रिएक्शन को हम क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। फिर स्टेप 3 हमारे पास है। स्टेप 3 में क्या करेंगे? कन्वर्ट
ऑल डाटा इनटू मोल। जो भी डाटा गिवन रहेगा उसे मोल के फॉर्म में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद जो स्टेप 4 रहेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, तो जैसा रहता है मोल में हमारे पास कन्वर्ट कर, उसके बाद क्या करेंगे, फाइंड आउट द LR। अब जो भी रिएक्टेंट में रहेगा उसके द्वारा क्या करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट पता करेंगे। कैसे पता कर रहे थे लिमिटिंग रिएजेंट, तो जिसका मोल अपॉन में स्टोइचियोमेट्री लेस रहेगा वही क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। और स्टेप 5 में क्या करना है, जो मोल डिवाइड में स्टोइचियोमेट्री है हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट का, वो बराबर हो जाएगा मोल अपॉन में स्टोइचियोमेट्री जिस भी कंपोनेंट का हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे किसका लेना है मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्री, तो जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसका किसके बराबर करना है, तो जिसका क्वेश्चन में पूछा रहेगा उसके बराबर कर देना है। ठीक है, यहाँ पे जो न्यूमेरिकल था वो एक बार सॉल्व करते हैं। तो N2 लिखा हमने प्लस H2 और ये हमारे पास अमोनिया बन गया। ठीक, अब बैलेंस करेंगे तो N2 प्लस 3H2 2 अमोनिया हो जाएगा। चेक कर लीजिए, 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन, 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन, तो बैलेंस हो गया। ठीक है, अब इसमें जो भी डाटा गिवन है मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं एक बार कि मोल में कैसे होगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन का 50 किलो दिया है तो 50,000 ये इतना ग्राम आ गया, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 28, तो ये मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। और हाइड्रोजन का क्या है भाई, तो 10,000 हो जाएगा ये ग्राम, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, ये 2 हाइड्रोजन का मास। ठीक है, तो अब इसको ज़रा सॉल्व करते हैं, तो ये 10,000 है तो ये तो 5,000 हो जाएगा मोल, और ये 50,000 डिवाइड में 28। ठीक है, तो इसको ज़रा एक बार डिवाइड कर लेते हैं, फिर इसका तो एक्स मोल है, इसका तो पता ही नहीं है। ठीक है, तो इसको हमें पता करना है, तो इसको एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं कितनी बार में जाएगा, 1 पॉइंट कुछ करके जाएगा ना। ठीक है, तो ये इतना मोल आ गया नाइट्रोजन का और ये हाइड्रोजन का। अब इसमें लिमिटिंग रिएजेंट पता करना है तो क्या करेंगे, मोल अपॉन में स्टोइचियोमेट्री देखेंगे किसकी वैल्यू लेस है, तो ये 1785.7 और डिवाइड में 1, और ये कितना है 5,000 डिवाइड में 3, तो एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं किसकी वैल्यू लेस, तो 66.66, और ये तो इतना ही रहेगा, तो ये 1666 और ये 1785, तो ये वाला तो ज़्यादा है ना, ये वाला ज़्यादा हो जाएगा, ये लेस है, ये लेस है, तो यही क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या है, यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट जब पता चल गया तो क्या करेंगे, मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्री को बराबर करेंगे, तो करते हैं। तो मोल हाइड्रोजन का डिवाइड में 3 बराबर मोल जो होगा अमोनिया का डिवाइड में 2, तो मोल इसका कितना है हाइड्रोजन का 5,000 और डिवाइड में 3, इसको एक्स मोल है अमोनिया का डिवाइड में 2, तो इधर जाएगा तो कितना 5,000 10,000, 10,000 बटा में 3, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 10,000 बटा में 3 मोल। ये क्या है, ये एक्स किसका है, तो अमोनिया का क्या है, मोल है। लेकिन क्वेश्चन में हमें अमाउंट पूछा है, अमाउंट का मतलब वेट बताना है कि कितना वेट होगा। ठीक, तो फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, तो मोल इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास, तो वेट बराबर क्या आएगा, मोल इंटू मोलर मास। तो मोल कितना है हमारे पास 10,000 बटा 3, और अमोनिया है ना, तो अमोनिया कितना होता है 14 3 17। ठीक, अब इसको ज़रा करते हैं एक बार, तो 3 0, तो ये 17,000 डिवाइड में 3 आएगा। ठीक है, अब इसको एक बार डिवाइड कर लेते हैं, ये आ रहा है 5,666 ग्राम आ जाएगा, इतना ग्राम अप्रॉक्स आ जाएगा। ठीक, तो ये अमोनिया का हमारे पास वेट आ गया, इस तरीके से पता करेंगे। ठीक है, और इसमें क्या क्वेश्चन हो सकता है, एक और देखते हैं। फाइंड वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय 3 मोल मीथेन ड्यूरिंग कंबशन। ठीक है,
अब इसमें क्या करना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वेट बताना है कितना आएगा। 3 मोल मीथेन जो है कंबशन कर रहा है। कंबशन का मतलब क्या होता है, जलना किसी चीज़ का, ठीक है। तो हमने यहाँ पर मीथेन ले लिया और प्लस ले लिया ऑक्सीजन, तो ये क्या बन जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड, अब प्लस में क्या बनेगा, वाटर बनेगा, खूब बढ़िया, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, तो बैलेंस करेंगे सबसे पहले। तो बैलेंस करते हैं, 3 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ही है, तो एक काम करो इसको 2 कर लो तो 4 हो जाएगा ना, और यहाँ 2 करेंगे तो फिर 4 हो जाएगा, तो एक काम 3 कर लो यहाँ पे। अब यहाँ अगर 2 करेंगे तो फिर 4 और 1 5, 3 दूनी 6 हो जा रहा है। 2 इसको कर लो तो 2 और 2 4, हाँ 2 यहाँ रहने देते हैं, तो 4 ऑक्सीजन इधर और 2 और 2 4 ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन कितना है, 4, तो 4, कार्बन कितना है, 1, तो 1 बैलेंस हो गया, ठीक है। अच्छे से लिख लेते हैं, मीथेन प्लस 2 ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2O, ठीक है। तो ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गया। अब इसका कितना दिया है, तो 3 मोल दिया है। अब CO2 का पूछ रहा है, तब यहाँ तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एक ही कंपोनेंट दिया है मीथेन, तो यही क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अगर 2 कंपोनेंट ऑक्सीजन का भी दिया रहता तब हम पता करते कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, तो यही यहाँ पता चल गया कि LR है, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाएंगे, मोल जो होगा मीथेन का, स्टोइचियोमेट्री 1 लिखा है तो 1 बराबर मोल कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइड में क्या है 1, तो मीथेन के 3 मोल है, तो 3/1 बराबर में क्या होगा, x माना है कार्बन डाइऑक्साइड के डिवाइड में, तो x की वैल्यू यानी 3 मोल यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक। तो वेट क्या आएगा CO2 का, तो मोलर मास कितना होता है CO2 का, 44, मल्टीप्लाई कर दिए, 4 दिए 12, 1 और 3 चौके 12 और 1 13, 132 ग्राम CO2 हमारे पास क्या होगा, प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, कैलकुलेट द वेट ऑफ वाटर, या वेट की जगह वॉल्यूम कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर एट STP ड्यूरिंग combustion of 3 mole of C4H8, ठीक है। ये रहा हमारे पास, ठीक है। तो इसको ज़रा करते हैं एक बार। तो यहाँ पे सबसे पहले ये C4H10 ले लिए, H8, स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, 3, इसको 10 कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, 6 2 8 और 2 10, यही होता है। नाम क्या है इसका, मेथेट्रोब्यूट, ब्यूटेन है ये, ठीक है। तो अब इसको बैलेंस करने का एक अलग तरीका होता है, ट्रिक होता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। CXHY प्लस X प्लस Y/4 ऑक्सीजन, आगे XCO2 प्लस Y/2 H2, ठीक है। अब ये जो X और Y है, ये क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी है, तो ये बस पकड़ के हर जगह वैल्यू यहाँ पे लगाते जाइए, तो पूरी की पूरी रिएक्शन जो होगी कंबशन की, वो क्या होगी, बैलेंस आउट हो जाएगी। करते हैं, C4H10 प्लस X की वैल्यू 4 और Y कितना है, 10/4 ऑक्सीजन, ठीक है। और इधर क्या X, तो X क्या है, 4 है, 4 ले लिए। Y क्या है, 10, तो 10/2 5 वाटर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, ये 4 है ना, तो ये 5/2 यानी 2.5, 2.5 और 4 कितना होगा, 6.5, यानी 13/2, यानी इस वैल्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 13/2, ठीक। तब ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब 3 मोल इसका दिया है, अब पूछा क्या है, तो वाटर का, तो वाटर का पहले मोल निकाल लेते हैं, ठीक। तो मोल किसका लेंगे, तो C4H10 का, स्टोइचियोमेट्री 1 बराबर मोल जो होगा पानी का डिवाइड में स्टोइचियोमेट्री पार, ठीक है। अब मोल C4H10 क्वेश्चन में 3 दिया है, तो 3 बताइए, इसका मोल तो पता ही नहीं है,
तो x मान लीजिए डिवाइड में 5, तो x की वैल्यू कितना आएगा 15 मोल पानी। ठीक है, तो 15 मोल हमारे पास H2O रेडी हो गया है। ठीक है, अब देखिए जब एसटीपी की बात करते हैं यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की, तो हम सभी जानते हैं कि जो 1 मोल जो भी गैस होता है उसमें 22.4 लीटर क्या होता है वॉल्यूम होता है। तो कितना मोल आया पानी का, तो 15। तो 1 मोल में इतना, तो 15 मोल H2O में कितना आएगा, तो 22.4 गुणे 15। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चन आप लोग लिमिटिंग रिएजेंट के ट्राई कीजिए। कोई डाउट आता है तो नीचे मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे सकता हूँ, आप वहाँ भी मैसेज करके पूछ सकते हैं डाउट्स अपने। ठीक है, बाकी कोई भी दिक्कत होगा आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।